नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज नेपाल में पहुंची है और अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है धनुषा में, उस आश्रम के बाहर खड़े हैं। और अभी हम जिस पुल पे मौजूद है उस पुल का नाम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है औरही खुला पुल, औरही रिवर ब्रिज, ठीक है। और ये जो मेन ब्रिज है जो आश्रम से कनेक्ट करता है, ये मेन हाईवे पे जो स्टेट हाईवे है, इससे जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, वो आश्रम यहाँ से शुरू होता है। और आश्रम जो है इसके 800-900 मीटर अंदर है आश्रम। ये मेन गेट है, यहाँ से सब भक्तों को मालूम पड़ता है कि हमें यहाँ से अंदर जाना है। साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बसें लगी हुई हैं स्टेशन पे, वो सारी बसें जो हैं वो उस तरीके से उस हाईवे से आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे चेकिंग होने के बाद फिर इनको अंदर लिया जा रहा है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है यहाँ पे कि हर पॉइंट पे कुछ सेवादार झंडा लेके खड़े हैं। उनके हाथ में वाइट फ्लैग है जिसमें लिखा है सत साहिब। वाइट फ्लैग है, रेड कलर में सत साहिब लिखा हुआ है। हर पॉइंट पे सेवादार मौजूद हैं। तो ये जो पूरी यहाँ पे जो डेकोरेशन हुई है, जो पूरी यहाँ मैनेजमेंट किया गया है, इसका मेन बेसिक पर्पस यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो बोध दिवस और निर्वाण दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे हुई है। उसकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए सारा चीज़ें यहाँ पे मौजूद की गई है। अभी हमें यहाँ पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें इतना बड़ा बौछाल देखने को मिला है, इतना हमने ऐड देखी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हमने ऐड देखी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसका फैक्ट चेक करने के लिए हम यहाँ इस आश्रम में मौजूद हैं। अभी आपको अंदर लेके चलेंगे, सारा दिखाएंगे। उससे पहले जो यहाँ सेवादार मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेवादार भी उतर रहे हैं बसों के अंदर से, जो भी आश्रम के अंदर जाएंगे। तो इन सेवादारों से ही बात करेंगे। दोस्तों, हम जो इस आश्रम में मौजूद है, अभी यहाँ पे जो ट्रैफिक सेवादार है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इतने जो हार्श ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं लाखों और यूँ कहे तो करोड़ों की संख्या में भी भगत यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनको मैनेज करना, सारा नियम देखना और सारा ट्रैफिक को मैनेज करना, क्योंकि स्टेट हाईवे, छोटा मोटा हाईवे भी नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं इसको पूछेंगे। साथ ही साथ जो निर्वाण दिवस है, निर्वाण दिवस को लेके बहुत सारी जगत में या फिर यूँ कहें सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रांति फैली हुई हैं। तो जो भ्रांतियाँ फैली हुई, जो मिथ फैले हुए, उसका हम उसका खुलासा करेंगे। जैसे कि जो संत कबीर जी थे, या कोई उनको भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था मगहर से, उस टाइम उन्होंने क्या लीला की थी, क्या उन्होंने उस टाइम रोल प्ले किया था, वो सारा हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, अभी हमारे साथ में यहाँ पे सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के सेवादार यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ट्रैफिक के बारे में और कैसे ये मैनेजमेंट कर रहे हैं सारा जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? श्याम दास। कहाँ से हो आप? धनुषा नेपाल से। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो संगत आ रही है, कहाँ कहाँ से, किस राज्य से और किस देश से आ रही है? हमारे नेपाल का पूरा नेपाल अधिराज का भगत आ रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे पड़ोसी देश है भारत से, पश्चिम बंगाल से, असम से, उत्तर प्रदेश से आ रहा है और पूरा बिहार से आ रहा है भगत जी। तो इतनी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे किस तरीके का आप यहाँ पे ड्यूटी अदा कर रहे हो? हम लोग हर जितना भगत को ये हाईवे पे ड्यूटी लगा हुआ है, अपनी अपनी हिसाब से है ना। 4 घंटे का ड्यूटी है, जैसे हमारा ड्यूटी है अभी 4 से 8 तक ड्यूटी है। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी गुरु महाराज की दया से हम लोग इधर, हमारे जो सेवादार है, एरिया कोऑर्डिनेटर है या जिला कोऑर्डिनेटर है, उसको हिसाब से हम लोग इधर सेवा करते हैं। और हमारा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है, इस ज्ञान के आधार पे हम लोग डटा हुआ है और भक्ति कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी यहाँ पे टीम यहाँ पे जो मौजूद है, जो यहाँ पे सेवा दे रही है, जैसे कि यहाँ पे एक और भगत जी यहाँ पे साथ में खड़े हैं, ये भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जो सेवादार हैं उनके लिए यहाँ पे छोटा सा टेंट लगा रखा है। उस टेंट के अंदर पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था और जो नाश्ता खाने पीने की सारा इनका यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये मेन गेट है जहाँ से हम अंदर चलेंगे आपको लेके। और दोस्तों, तो ये है वो भव्य आश्रम जिसकी आज पूरे नेपाल में चर्चा हो रही है। लोग इस पर बात कर रहे हैं, लोग इसको देखने आ रहे हैं दूर दूर से। अभी हम भी यहाँ पहुँचे हैं अपना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके। अभी आपको लेके चलेंगे अंदर। और जो संत कबीर जी हैं, उनके निर्वाण दिवस पर जो भ्रांतियाँ फैली गई थी या फिर जो उन्होंने खंडन किया था संत कबीर जी ने, और जो साथ में मैसेज दिया था पूरे संसार को, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये है सतलोक आश्रम जनकपुर नेपाल का एक भव्य नज़ारा अंदर का पूरा, कि यहाँ पे कितनी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पे और कबीर जी के निर्वाण दिवस पे। अभी हम निर्वाण दिवस के बारे में इन्हीं के लोगों से बात करेंगे और आपसे फैक्ट चेक आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मैं अभी सतलोक आश्रम धनुषा कहो या फिर जनकपुरी कहो, इस आश्रम के इस मेन ग्राउंड में मौजूद हूँ। और पीछे यहाँ पे
आश्रम का मेन पंडाल है और हमारे साथ में कुछ यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम लोग अपना पॉइंट लेके चले थे। कबीर जी ने क्या खंडन किया था निर्वाण दिवस को लेके, और फिर उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की थी, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में इनसे हम जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहब। क्या नाम है आपका? रंजित दास। जी, आप कहाँ से हो? बिहार मुंगेर जिला। आप बिहार से हो, आप इंडिया अपना बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आप आए हो। हमें ये बताइए कि इस पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में संत कबीर जी को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी माता पिता थे, कुछ कहते हैं उनकी जन्म मृत्यु होती है, कुछ कहते हैं कि वो पैदा मतलब जन्म हुआ था उनका, प्रकट नहीं हुए थे। और जो उन्होंने मतलब आप ये जो निर्वाण दिवस आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये किस उपलक्ष्य में मना रहे हो? क्या परमात्मा कबीर जी या फिर आप कहो संत कबीर जी या फिर कवि थे जो, उन्होंने क्या लीला की थी जिनसे आप उनको भगवान मानते हो और उतना बड़ा दिन आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो? सबसे पहली बात तो है कि परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वेद शास्त्र प्रमाण है। और उनके साक्षी जिन्होंने उनको देखा, लहर तारा तालाब पर वो प्रकाश का गोला ऊपर से आया और वो सिमट गया लहर तारा तालाब पर एक कमल के फूल पर, और वो जब आंख बंद किए तो उनको एक बालक का रूप दिखाई पड़ा, और इस चीज़ का वो प्रमाण है। तो उसके बाद वो बालक को उठा के नीरू-नीमा ले गए, उनका पालन पोषण किए, और वो 25 दिन तक भूखा रहे थे, दूध नहीं पिए थे, वो कंवारी गाय का दूध पिए। वेद प्रमाण है कि परमात्मा जब बालक रूप में आते हैं तो कंवारी गाय का दूध पीते हैं। जो आपने ये बोला, वेद में प्रमाण है इसका? जी, वेद में प्रमाण है कि परमात्मा जब बालक रूप में आते हैं तो कंवारी गाय के दूध से परवरिश होती है उनकी। तो जो आप ये निर्वाण दिवस मना रहे हो, उस टाइम पे संत कबीर जी ने क्या लीला की थी जिनसे आप इतना मोटिवेट होकर, प्रेरणा लेके आप इतना बड़ा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पे संत रामपाल जी के लीडरशिप में? जी, परमात्मा धरती पर 120 वर्ष रहे, 120 वर्ष लीला किए। अंत समय में जब ब्राह्मणों ने ये ब्राह्मणा फैलाया हुआ था कि काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है और मगहर में जो मरता है वो नरक जाता है, गधा बनता है, इस तरह की भ्रमणा फैली हुई थी। तो इसको काटने के लिए कबीर साहब लोगों को समझाते थे कि ऐसी बात नहीं है, जो सतभक्ति करेगा, सच्ची भक्ति करेगा तो वो कहीं मरे, वो अपना भक्ति के अनुसार अपने लोक को जाएगा। तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, कहा नहीं, ये गलत बात है आपकी, वो स्वर्ग जाने के लिए काशी में मरना जरूरी है। इसका खंडन करने के लिए कबीर साहब काशी से मगहर चले गए, यह कह करके कि मैं मगहर में ही शरीर छोड़ूंगा, मगहर से जाऊंगा, और तुम सभी ब्राह्मणों अपना पोथी पत्रा लेकर चले आओ और देख लेना कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा। मतलब कबीर जी ने एक टाइप से चैलेंज किया था कि ब्राह्मणों को कि आप आओ मेरे साथ में और देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी, कबीर साहब ने पूरे ब्राह्मणों को चैलेंज किया कि आप पोथी पत्रा समेत आ जाओ और सामने देख लेना कि मैं जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ। तो जो मतलब वहाँ पे उस टाइम पे मुसलमान धर्म के भी लोग थे और हिंदू के भी जो संत जो कबीर जी थे उन्होंने दीक्षा ली थी या फिर उनसे नाम उपदेश लिया था, तो उस टाइम का जो दृष्टांत था वो थोड़ा आप अच्छे से बताओ, ताकि जो हमारी मीडिया है, जो हमारे लोग हमको इंटरनेट पर देख रहे हैं, उनके मन में जो शंकाएँ हैं, क्योंकि जो टॉपिक है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लोगों का समझ में नहीं आता। तो आप इस ढंग से बताओ हमारी मीडिया को कि जो नॉर्मल से लोग हैं वो भी समझ पाएँ कि कबीर जी ने क्या लीला की थी और किस उपलक्ष्य में ये सारा यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। कबीर साहब जब काशी से चले तो उनके साथ काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल और अपनी सेना और प्लस उनके साथ कुछ ब्राह्मण लोग सभी उनके साथ चले, पैदल पहुँचे मगहर। मगहर में मगहर के नरेश बिजली खान पठान, उनकी सेनाएं, वहाँ की जनता आई, दोनों के सामने जो है उन्होंने एक झोपड़ी बनवाया और कहा कि मैं यहाँ से जो है इस झोपड़ी से जाऊँगा, दो चादर ले आओ, एक चादर बिछा दो, एक चादर ऊपर मुझे उड़ा देना। ऐसा ही किया गया। इसके पहले उन्होंने कहा कि मैं स्नान करूँगा, तो स्नान करने के लिए बिजली खान पठान बोले कि ठीक है मैं जल लाता हूँ। तो इस पर कबीर साहब ने कहा कि नहीं, मैं बहते जल में स्नान करूँगा। तो बहते जल की व्यवस्था थी नहीं, एक आमी नदी वहाँ बहा करती थी बहुत पहले, जो शंकर भगवान के श्राप से सूख चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि एक नदी थी महाराज जी, ये सूख चुकी है, अब उसमें पानी ही नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा मुझे ले चलो वहाँ।
उनको वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद वो सूखी नदी में कबीर साहब ने ऐसे इशारा मार दिया जैसे ट्रैफिक वाले इशारा मारते हैं, और इशारा मारने के साथ ही कुछ विस्फोट जैसा हुआ और धरती से जल निकला और उस नदी में बह पड़ा और वो नदी लबालब हो गया। उस नदी में सभी नहाए, कबीर साहब नहाए और सभी नहाए। उसके बाद जो है कबीर साहब अपने झोपड़ी में, जो झोपड़ी बनवाए थे, एक चादर बिछा और लेट गए और दूसरा चादर को ओढ़ लिए। उसके बाद जो है कुछ आवाज़ सा हुआ और वो झोपड़ी का छप्पर जो है वो उड़ गया और प्रकाश का गोला ऊपर चला गया। कबीर साहब ने कह दिया कि देख लो ब्राह्मणों और सभी लोग, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे स्वर्ग महास्वर्ग से दूर ऊपर जा रहा हूँ, 16 शंख कोस की दूरी पर जा रहा हूँ। ये हजारों लाखों लोगों के बीच में कबीर साहब सबको कह के दिखा के चले गए। तो जो इन्होंने स्टोरी बताई, इसका कहने का तात्पर्य ये था कि उस टाइम पे कबीर जी ने चैलेंज किया था ब्राह्मणों को और पंडितों और मुल्ला जितने भी काजी लोग थे कि जो तुमने ये भ्रमणा फैला रखी है ये बिल्कुल विरुद्ध है, इसका मैं खंडन करूँगा। और जैसे इन्होंने बताया कि खंडन करने के लिए खुद संत कबीर जी काशी से लेकर मगहर तक पैदल आए थे ना कबीर जी? जी, पैदल गए थे। तो पैदल आए थे वो, और सबके सामने इन्होंने 2 राजाओं के नाम बताए, उनके सामने उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और उसके बाद से ये उस याद में यहाँ पे ये मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं सारा। तो सर आपने जो ये पूरी स्टोरी बताई, और इसके अलावा आप और कुछ हमसे शेयर करना हो जो हमारी जनता है, जो हमारी इंटरनेट पे आज की जो डिजिटल युग में है, उनसे कुछ आपको शेयर करना है तो? एक चीज़ बतानी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब कबीर साहब मगहर गए तो इनके दोनों राजा, यहाँ काशी के राजा बीरदेव सिंह बघेल और मगहर के राजा बिजली खान पठान, दोनों अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे। तो कबीर साहब ने पूछा कि तुम दोनों ने ये सेना क्यों लाया है? तो दोनों ने कहा, बिजली खान पठान ने कहा कि गुरुजी आपका शरीर मैं लूँगा और अपने मुस्लिम रीति से उसको दफन करूँगा। और बीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि गुरुजी आपके शरीर को हम मुस्लिम को लेने नहीं देंगे, हम दाह संस्कार करेंगे। कहने का मतलब है कि वो जो कबीर जी शरीर छोड़ के जाते, जो शरीर उनका बचता, उससे वो मतलब अपना रीति से उसका रीति रिवाज करते। हाँ, इन लोगों को तो आशा थी कि शरीर छूट के जाएगा और डेड बॉडी बचेगा, डेड बॉडी को हम दफनाएंगे। बिजली खान पठान कह रहे थे हम दफनाएंगे और बीरदेव सिंह बघेल कह रहे थे हम जो है उसको दाह संस्कार करेंगे। और दोनों अपनी अपनी सेना लेके आए थे कि चाहे जो भी हो, युद्ध करना पड़े तो करना पड़े, हम सबको छोड़ेंगे नहीं। इस आशा से दोनों आए थे। तो उस समय दोनों को समझाया परमात्मा ने कि क्या तुमको 120 वर्ष हमने शिक्षा दिया है, यही शिक्षा मैंने दिया था, अभी तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। ये क्या हिंदू मुसलमान दो हैं? दो नहीं हैं, दोनों एक हैं। दोनों के खून में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। ये मजहब का बंटवारा जो है, ये लड़ाई, ये तो काल करवाता है, ये नहीं करना है। इस पर मायूस हो गया, लेकिन मन में उनके था कि हम लड़ के भी लेंगे। जब वो चले गए, ऊपर से आकाशवाणी किए कि खोलो पर्दा देखो मुर्दा। दोनों खोल के देखा तो वहाँ लाश तो था ही नहीं, उनके शरीर के बराबर फूल का ढेर था। दोनों आकाशवाणी किए परमात्मा की, दोनों जो मिलता है उसको आधा आधा बांट लो। इसके बाद दोनों आधा आधा फूल बांट करके दोनों राजा हिंदू मुस्लिम सभी गले से गले मिल करके इतना रोए कि आज तक रिकॉर्ड है कि वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। और अगर नहीं इस चीज़ को परमात्मा रोकते तो उस समय महाभारत से भी बड़ा युद्ध होता और विनाश होता। जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब हिंदू और मुसलमानों के जो शिष्य थे, जो धर्म गुरु थे और उनके जो राजा थे, वो इस पर्पज़ से आए थे कि जो कबीर जी डेड बॉडी छोड़ेंगे अपनी, उस टाइम पे हम उनको लेके अपने वे से अपने रिचुअल्स फॉलो करके उसको हम यहाँ पे संस्कार करेंगे। बट इन्होंने बताया कि उस टाइम पे कबीर जी का कोई शरीर नहीं मिला था, शरीर के बराबर उनकी थिकनेस जितना वहाँ फूल मिले थे। और वहाँ पे आज भी इन्होंने बताया कि हिंदू मुसलमान के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो जो आपने हिंदू मुसलमान की जो पूरी स्टोरी बताई, तो इस आश्रम में भी फिर जो हिंदू भी आते होंगे, मुसलमान भी आते होंगे? इस आश्रम में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आते हैं। हमारे गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इन्होंने सभी मजहब को, सभी धर्म के लोगों को एक किया है
और अब एक हो रहे हैं। हम लोग संत रामपाल जी महाराज के निर्देशन में ये पूरा मानव समाज एक हो रहा है, शांति आ रही है, समाज में एक अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और इनका कहना है कि 1000 वर्ष तक में यह पूरा समाज, पूरा विश्व में एक ही झंडा होगा, एक ही रीति रिवाज होगा, सारा कुरीतियाँ मिट जाएंगी। सच्चा है। आप लोग मीडिया वालों को अगर यकीन नहीं हो रहा है तो उनका ही प्रकाट जो कि घटनास्थल का कुछ नमूना प्रदर्शनी स्थल पर बनाया गया है, चलकर आप देख सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने ये पूरी स्टोरी बताई, उस स्टोरी को हाईलाइट करने के लिए एक मिनिएचर यहाँ पे आर्ट बनाया गया है, जो इसको प्रदर्शनी बोल रहे हैं। तो हम वहाँ चलेंगे और देखेंगे इसको भी। दोस्तों, जो प्रदर्शनी स्थल की उन्होंने बात की वो ये प्रदर्शनी स्थल है। इसको हम यूँ कहें तो ये एग्जीबिशन है, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। अभी आपको अंदर लेके चलेंगे और जो उन्होंने बताया था कि जो यहाँ पे पूरा मिनिएचर आर्ट बनाया गया है उसको हम देखेंगे। तो हमारा जो एग्जीबिशन सेंटर था, एग्जीबिशन जो पूरा ये है, यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। जो इन्होंने स्टोरी बताई थी उससे यहाँ पे को रिलेट कर रहा है कुछ कुछ। तो जो आपने बताया था नदी वाला, क्या ये वही है? हाँ, ये वही घटनाक्रम है, वही सीन है। गुरुजी ये इशारा मार रहे हैं और देखिए वहाँ पानी का फव्वारा निकला और बह चली नदी, और इसमें सभी लोग स्नान किए। वीरदेव सिंह बघेल भी हैं, बिजली खान पठान भी हैं, दोनों की सेनाएं हैं, पंडित जी भी हैं, मुल्ला जी भी हैं, सभी हैं इसमें। सभी के सामने ये घटना हुई है और ये आमी नदी अभी तक बह रही है, ये प्रमाण है। रियलिस्टिक है, बिल्कुल एकदम 3D आर्ट है यहाँ पे, और बिल्कुल समझने के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। इसको आप समझ सकते हो देख के इस पूरे मिनिएचर आर्ट को। अभी आगे लेके चलेंगे आपको, जैसे इन्होंने बताया जो घटना स्थल थी मेन। दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहोगे आप? ये दोनों राजाएं हैं, दोनों के सेना हैं, पंडित जी हैं, और आप देख रहे हैं फोटो, कबीर साहब जो है वो चले गए, अपना शरीर बिना छोड़े। उनके शरीर के स्थान पर ये फूलों का ढेर मिला और बाद में ये सभी आप देख रहे हैं, सभी के आंखों में आंसू हैं, सभी रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, परमात्मा हमारे सामने थे, अल्लाह हमारे सामने थे, हमने पहचाना नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगे थोड़ा क्लोज लुकअप ले इसका। और सच में यहाँ पे इतने रियलिस्टिक वे में लगा है कि यहाँ पे पोथी और उनके आंखों में आंसू किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे जो मुसलमान धर्म के जो उस टाइम के जो फॉलोअर्स होंगे उनके आंखों में भी आंसू, मतलब इतना 3D आर्ट यहाँ पे जनरेट किया गया है कि जो लोग हैं उनको समझने में बिल्कुल यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये थर्ड हमारा आर्ट है। अभी सर इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये परमात्मा ने समझाया था दोनों राजा को कि जो कुछ भी मिले उसको आधे आधे बांट लेना। तो ये फूल का हिस्सा दोनों आधा आधा बांट लिए, और आप देख रहे हैं कि ये सभी के आंखों में आंसू हैं, और देख रहे हैं कि गले से गले मिल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों गले मिल करके फूट फूट करके इतना रोए कि आज तक मगहर में हिंदू मुस्लिम में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मुसलमान धर्म के जो राजा थे उस टाइम के और यहाँ पे हिंदू धर्म के, दोनों ने जो कबीर जी का जो शरीर के स्थान पे जो फूल मिले थे, उन्होंने फूल का उन्होंने यहाँ बंटवारा कर लिया था। और बैकग्राउंड में भी जो आप देख रहे हो कि कैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने में लग के रो रहे हैं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को लेके। दोस्तों, जो हमारा फाइनल जो हमारा कंक्लूजन था उसका हम कंक्लूजन इस मिनिएचर ब्यूटीफुल आर्ट पे देंगे, और जो हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं यहाँ पे उनसे बात करेंगे। सर बताइए इसके बारे में क्या कहना है? आपने देखा कबीर साहब के निर्देशानुसार वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों ने आधा आधा फूल बांट लिया, एक एक चद्दर ले लिया, और वहाँ पर एक साथ में बिजली खान पठान ने अपना मज़ार बना लिया और वीरदेव सिंह बघेल ने अपना मंदिर बना लिया। दोनों एक ही ग्राउंड में मंदिर और मज़ार दोनों हैं, और हिंदू मुसलमान में प्यार है, दोनों की भक्ति एक ही ग्राउंड में हो रहा है। ये पूरे विश्व में यूनिक जगह है जो कि एक ग्राउंड में मंदिर और मज़ार है, इसका ये प्रमाण है। तो जैसा इन्होंने बताया कि आप देख रहे हो कैमरे के माध्यम से कि यहाँ लिखा हुआ है मज़ार कबीर साहब का, उर्दू में भी लिखा हुआ है, और एक ही ग्राउंड पे एक ही लैंड पे यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान दोनों के यहाँ भी यादगार बनी हुई है। और आज के टाइम पर भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि हिंदू मुसलमानों का कैसे प्यार वहाँ पे है। और यहाँ ये हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग यहाँ मंदिर बनाया गया था कबीर साहब जी का। दोनों ही आप देखो, मैं इसका अगर आपको दिखाऊँ टॉप व्यू ऊपर से, तो यहाँ पे ये एक ही ग्राउंड में है इस तरीके से, और एक ही जगह पे दोनों ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, एक बहुत ही पवित्र स्थान है जो ये दर्शाता है कि कैसे कबीर जी ने लीला की थी, सहसरी सतलोक गए थे, और साथ साथ में जो हिंदू और मुसलमानों की जो उन्होंने झगड़े
को सुलझाया था। और साथ साथ में जैसे उन्होंने बताया था कि अगर उस टाइम पे परमात्मा ये कबीर जी लीला नहीं करते तो ये महाभारत से भी कहीं गुना बड़ा युद्ध होने वाला था। तो आज की जो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री थी या फिर पूरा ये जो हमारा पूरा सीरीज़ था कि कबीर जी को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, उन्होंने यहाँ के सेवादारों ने मिलकर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और आशा करते हैं होपफुली कि आप लोग इसको समझोगे और जो फैक्ट चेक हैं, जिन्होंने फैक्ट बताए थे, उसको आप रिलेट करोगे और सारा करोगे। ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।